प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रमानुसार बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक सुदामा चरित, जिसके की लेखक नरोत्तम दास हैं, आज का मेरा व्याख्यान इस खंड काव्य से संबंधित है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम इसके 6 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। यह इस खंड काव्य का दूसरा व्याख्यान है, जिसमें आज हम 7, 8 और 9 अर्थात कुल 3 पदों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय के बारे में हम ज्ञात करते हैं कि प्रश्न पूछा जा सकता है अति लघुत्तरात्मक, सुदामा चरित खंड काव्य किसके द्वारा रचित है, जिसका उत्तर है कवि नरोत्तम दास द्वारा। सुदामा चरित की भाषा कौन सी है? आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा। सुदामा चरित खंड काव्य की कथा का स्रोत कहाँ से लिया गया है? आपका उत्तर होगा श्रीमद्भागवत गीता के 10वें स्कंद के 80 और 81वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें सुदामा के दारिद्र्य भंजन की कथा वर्णित की गई है। एक प्रश्न और बन सकता है कि सुदामा के गुरु का क्या नाम था? तो यहाँ उत्तर होगा संदीपनी। सुदामा के गुरु का नाम था। सुदामा की पत्नी का नाम सुबुद्धि था। इस प्रकार कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित खंड काव्य सुदामा की दरिद्रता को मिटाने की कथा पर आधारित है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम इसके कुल 6 पदों की व्याख्या कर चुके हैं, जिसमें अंतिम 6वां पद था, कहियो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहती उपदेश दिए ऐसो परम विचित्र। एक बार बातों ही बातों में सुदामा ने अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। जब से सुदामा ने अपनी पत्नी से कृष्ण के बारे में या उनसे अपनी मित्रता के बारे में कहा, तब से उनकी पत्नी सुबुद्धि बार बार अपने पति सुदामा को उपदेश देती रहती है कि आपको द्वारिका में श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए सहायतार्थ, क्योंकि हम अत्यंत निर्धन गरीब हैं। हमारी 2 अवस्थाएं इसी प्रकार व्यतीत हो गई हैं। हम तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, वृद्धावस्था। वह आसानी से गुजर जाए, इसके लिए यदि आप श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो वह आपकी अवश्य सहायता करेंगे। यहाँ तक पूर्व के व्याख्यान में पढ़ाया जा चुका था। आज इसके बाद 7वां जो पद है, सुबुद्धि उवाच,
वाच का मतलब होता है कहना, सुबुद्धि कह रही है। यह खंड काव्य कथोपकथन शैली में लिखा गया है, अर्थात संवाद शैली में लिखा गया है। अधिकतर संवाद पति पत्नी के बीच में होते हैं, सुबुद्धि और सुदामा के बीच में। तो सबसे पहले सुबुद्धि उवाच, सुबुद्धि कहती है, महादानी जिनके हितु जदु कुल कैरव चंद, ते दारिद संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद्व। 7वां दोहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित से ली गई हैं, जिसमें सुबुद्धि कह रही है, श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बता रही है कि वह कोई सामान्य दानी नहीं है। महादानी जिनके हितु, इस संसार में जिनके ऐसे महादानी हितु अर्थात हितैषी हों, जदु कुल कैरव चंद, जदु कहते हैं यादव कुल वंश, यादवों के वंश में वह चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं। ते दारिद संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद, यदि जिनके स्वामी ऐसे हों, महादानी हों, यादवों के वंश में वह चंद्रमा के समान सुशोभित हों, फिर हमें भला दरिद्रता का संताप क्यों सताए। ते दारिद संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद्व, अर्थात हमें तो निर्धनता सता ही नहीं सकती यदि हमारे पर श्री कृष्ण का दृष्टिपात हो जाए। इस प्रकार के वचन सुबुद्धि कहती है अपने पति सुदामा से। उसके बाद 8वां जो पद है वो सुदामा उवाच, सुदामा जिसमें कहते हैं, कहियो सुदामा बाम सुनूं वृथा और सब भोग, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग। अर्थात सुदामा का जो चरित्र होता है वो अपनी पत्नी के चरित्र से बिल्कुल भिन्न होता है। सुदामा भाग्य पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले प्राणी हैं। इसलिए सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि कहियो सुदामा बाम सुनू है वामा, स्त्री, वामा स्त्री को कहते हैं, बाम सुनू वृथा और सब भोग, इस संसार में जो वृथा हैं, बेकार हैं, सब भोग, किसके अतिरिक्त, भगवान के भजन के अतिरिक्त, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं वह हमारे लिए वृथा हैं, बेकार हैं। सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जोग, धर्म का आचरण करते हुए, धर्म के कर्तव्य पर चलते हुए, धर्म के पथ पर चलते हुए यदि हम योग साधना करते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था रहती है, तो वही हमारे लिए श्रेयस्कर है, उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। इसलिए यह अर्थ की बातें मेरे लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं। उसके बाद कविता आता है, उसमें फिर सुबुद्धि कहती है, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणनी कुंडल मुकुट धरे माथ हैं। सुबुद्धि अपने पति सुदामा के कहे
या उनके द्वारा कही गई बातों का खंडन करती है और कहती है कि लोचन कमल, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, दुख मोचन, जो दुखों को नष्ट कर देने वाले हैं, तिलक भाल, जिनके मस्तक पर तिलक सुशोभित है, शोभायमान है, श्रवणनी कुंडल, जिन्होंने अपने कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं, मुकुट धरे माथ हैं, और जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट लगा रखा है, ऐसे श्री कृष्ण उनकी विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए सुबुद्धि कहती है आगे, ओढ़े पीत बसन गरे में बैजयंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। ओढ़े पीत वसन, श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय लगते थे और वह पीले वस्त्र धारण करते थे, इसलिए सुबुद्धि कहती है कि ओढ़े पीत वसन गले में वैजयंती माल, और गले में जिन्होंने वैजयंती माला धारण कर रखी है, शंख चक्र गदा, शंख चक्र और गदा तथा पद्म लिए हाथ हैं, पद्म कमल को कहते हैं, ये सभी उन्होंने अपने हाथ में धारण कर रखे हैं, ले रखे हैं। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। उसके बाद कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि वह सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, आपके गुरु संदीपनी थे और श्री कृष्ण के गुरु भी वही थे, संदीपनी गुरु। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। मैंने नहीं कहा, यह तुमने ही कहा था कि हम एक साथ पढ़े हैं, एक ही पाठशाला में हमने अध्ययन किया है, एक ही आश्रम में हम साथ साथ रहे हैं और हमारे गुरु भी एक ही हैं, हमने साथ साथ विद्या अर्जन किया है। तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। अंतिम दो पंक्तियां सुबुद्धि कह रही हैं श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए, उनकी द्वारा किए गए गरीबों के हितार्थ जो कार्य हैं उसका बखान करते हुए वह कहती है अपने पति सुदामा से कि द्वारिका के गए, यदि आप द्वारिका चले जाते हो, उनकी शरण में चले जाते हो, श्री कृष्ण की शरण में उनसे मिलने के लिए चले जाते हो, द्वारिका के गए हरि, हरि अर्थात श्री कृष्ण ईश्वर भगवान, दारिद हरेंगे पिए, पिए का मतलब प्रियतम, हे स्वामी हे प्रियतम, वह आपके सारे दुखों को हर लेंगे, सारे संतापों को हर लेंगे, सभी कष्टों को वह हर लेंगे, उनको दूर कर देंगे। द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिए, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। वह द्वारिका के नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, वे द्वारिका के तो स्वामी हैं ही, लेकिन इस संसार में जिसका कोई स्वामी नहीं है वह उसके भी स्वामी हैं। तो इस प्रकार वो सुबुद्धि बार बार अपने पति सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करती है
और श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं को बताती है कि किस प्रकार वह गरीबों की सहायता करते हैं, हर संभव मदद करते हैं। जो कोई व्यक्ति उनके पास सहायतार्थ जाता है वह कभी खाली हाथ लौटकर नहीं आता, ऐसी उनकी विशेषताएं हैं। वह पूरे तीनों लोकों के स्वामी हैं, धरती, आकाश और पाताल। और इस संसार में जिन गरीब दरिद्रों का कोई स्वामी नहीं है वो उनके भी स्वामी हैं। तो इस प्रकार वह श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए अपने स्वामी को श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि यह आपने ही कहा था कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं और संदीपनी हमारे गुरु हैं। एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही आश्रम में हमने विद्या अध्ययन साथ किया है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। यदि आप श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वह आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो विद्यार्थियों, यह सुदामा चरित नामक खंड काव्य का दूसरा व्याख्यान था। प्रथम व्याख्यान में हमने 6 पदों की व्याख्या की थी। आज हमने कुल 3 पदों की व्याख्या की है। पद संख्या 7, 8 और 9। इसके बाद जो व्याख्यान होगा वह भी इसी खंड काव्य से संबंधित होगा। पद संख्या 10 से लेकर आगे जितने भी पदों की व्याख्या हम कर पाएंगे वह आपको अगले व्याख्यान में प्रसारित किया जाएगा। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है।